नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे एक व्यूवर ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि सर एक वीडियो चार्ट पैटर्न पर बनाइए, तो आज हाजिर है आप पर चार्ट पैटर्न पर एक वीडियो, जिसमें आज हम आपको चार प्रकार के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताएंगे। पहला आपका जिसमें हेड एंड शोल्डर, दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तीसरा डबल टॉप एंड फोर्थ डबल बॉटम। ये चार पैटर्न्स के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में जितने भी शेयर लिस्टेड हैं उनकी कुछ ना कुछ एक यूनिक प्राइस होती है। उनका यूनिक प्राइस ऐसा तो नहीं कि फिक्स है, वो उतार चढ़ाव होता रहता है। उस यूनिक प्राइस के अप डाउन होने की वजह से उनका एक चार्ट क्रिएट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चार्ट पर एक विशेष प्रकार की आकृति बनने पर हम फ्यूचर में आने वाले प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि संभावना व्यक्त करते हैं कि ऐसा अगर यदि चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है तो ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। इसी को हम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। चार्ट पैटर्न्स टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न, एक होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। ये थोड़ा आपको भी थ्योरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी ज्ञान को पूरा लेना ही अच्छी बात है। यदि आधा अधूरा ज्ञान हुआ तो रिस्क हो सकता है, स्पेशली यदि वो फील्ड शेयर मार्केट में हो तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे चार्ट पैटर्न्स है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न, एक होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। जैसे कंटिन्यूअस, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। सपोज़ कीजिए कोई शेयर है जैसे कि जो कि अप ट्रेंड में है। जैसे कि यहाँ निफ्टी हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 यदि देखा जाए तो लंबे समय से, लमसम 2008-2015 के बाद से ही जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया लगभग 6,500 के ऊपर, तो तब से निफ्टी अप ट्रेंड में ही है। सपोज कीजिए, जैसे हम जानते हैं मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। यदि आप ट्रेंड नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक यूनिक वीडियो बना देंगे। सपोज़ कीजिए कोई शेयर है जो कि अप ट्रेंड में है, उस पर एक ऐसा चार्ट पैटर्न क्रिएट हो जो कि उसके ट्रेंड को कंटिन्यू करे, तो ऐसे प्रकार के चार्ट पैटर्न को हम कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न कहते हैं। जैसे कि हमारा बुलिश सॉसर पैटर्न हो गया, बुलिश फ्लैग पैटर्न हो गया, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न हो गया, ये सब हमारे कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न होते हैं। दूसरे चार्ट पैटर्न जैसे कि हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है? ऐसा पैटर्न जो किसी शेयर के प्राइस का जो मूवमेंट है उसको चेंज कर दे, यानी कि ट्रेंड को बदल दे। सपोज कीजिए कोई शेयर है XYZ जो कि बरसों से डाउन ट्रेंड में था, यानी उसका प्राइस गिर रहा था, लेकिन उस पर एक ऐसा पैटर्न क्रिएट हुआ जो कि जिसने उसके प्राइस के मूवमेंट को ही चेंज कर दिया। तो ऐसे प्रकार के चार्ट पैटर्न्स को हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मयूर यूनिक क्वार्टर्स में एक आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। जैसे कि ये शेयर देखिए यहाँ से गिरता हुआ आया था, बट ये जब से वीकली टाइम फ्रेम पर इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, तब से ये प्राइस अप ट्रेंड में चला गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी आपको हम इसको बताएंगे कहाँ बनता है, कैसे बनता है। तो ये हो गई जानकारी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के द्वारा डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। हमारे लिंक से खोलने पर आपको 300 का कैशबैक भी दिया जाएगा। जी हाँ सर, कोई कूपन या वाउचर नहीं, 300 का कैशबैक आपके बैंक या फिर वॉलेट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हमारी डिटेल्स मैच करने पर आपको 300 का कैशबैक दिया जाएगा। तो आते अपने टॉपिक पे। जैसा कि पहला हमारा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने में कैसा लगता है, आपको एक इमेज की सहायता से पहले आपको दिखा दें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न की खासियत क्या होती है कि हमेशा बुलिश ट्रेंड के सिग्नल में बनता है। जैसे सपोज़ कीजिए कोई शेयर जिसमें कि अप ट्रेंड चल रहा है, उस अप ट्रेंड के शेयर में कुछ समय बाद इस प्रकार का यदि पैटर्न क्रिएट होता है तो उसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, उसमें हेड जो होता है वो दोनों शोल्डर से ऊपर होता है, थोड़ा उठा हुआ। ठीक इसी प्रकार यहाँ LS का मतलब है लेफ्ट शोल्डर, RS का मतलब है राइट शोल्डर एंड हेड का मतलब तो हेड हाई है, आप जानते हैं। ठीक इसी प्रकार ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड एंड ये हमारा राइट शोल्डर। जब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर
यहाँ से प्राइस नीचे जाने लगता है। अब आपको हम इसको प्रैक्टिकल चार्ट पर दिखाते हैं। 1 सेकेंड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का ये हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले हमने कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाया। तो स्टार्ट करते हैं श्री गणेश भारतीय शेयर बाज़ार के मेन इंडेक्स निफ्टी 50 से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी 50 पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जैसा कि देख सकते हैं कि भले यहाँ पे एक लंबा बुलिश ट्रेंड कोरोना क्राइसिस के बाद एक लंबा बुलिश ट्रेंड चला, लेकिन उसके बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को हमको मिला। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखाते हैं आपको कैसे देखना है। किसी भी पैटर्न को देखने से पहले हम उसको यदि लाइन चार्ट पे ड्रॉ कर दें तो वो पैटर्न हमको देखने में आसानी हो जाती है। ये चीज़ें आपको किसी पेड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन यदि आप अभी बिगिनर हैं और शेयर मार्केट में ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है तो हमारे चैनल से आप खाली 6 महीने तक जुड़े रहें। 6 महीने के बाद आपका मार्केट का देखने का नज़रिया बदल जाएगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, माफ़ कीजिएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को यहाँ मिल रहा है। यदि हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचें तो ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा और उसके बाद प्राइस नीचे गिरता हुआ भी हमको दिखा। भले छोटा बना, लेकिन इसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं आपको दिखाते हैं। इसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए। तो देखिए, जिसमें किताबी ज्ञान है, इसमें किताबी ज्ञान होता है और एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। जो किताबी ज्ञान वो क्या कहता है कि जो हमारा स्टॉप लॉस है, इसके जो राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर के ऊपर लमसम यानी कि 2.5% का रख सकते हैं, और जो हमारा टारगेट है जितना कि इसका हेड लमसम 4% की इसकी हाइट है तो 4% का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4% का हमारा टारगेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया था इसके बनने के बाद। और दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि ये हमारा बुलिश ट्रेंड में देखने को मिलता है, यानी कि अप ट्रेंड के शेयर में देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, जैसे कि जानते हैं कि प्राइस अगर गया है, ऐसा तो नहीं पूरा धम से गिर जाएगा, कुछ ना कुछ उसका सपोर्ट लेवल होगा, तो उसके हम सपोर्ट लेवल तक भी अपना टारगेट रख सकते हैं। लेकिन जो किताबी नॉलेज है उसके हिसाब से जितना इसकी हिट की हाइट है हमको उतना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ये हमारा हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। इसके और एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि हमारा आप यहाँ देख सकते हैं अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज में जब ये पैटर्न बना, ये देखिए, अगर आप इसको कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है, समझ में आ रहा है नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे कि बार कैंडल है, हॉलो कैंडल है, एरिया है, बेस लाइन है। ऐसा नहीं कि ये सब फर्जी दिए गए हैं, इन सब का प्रयोग कहीं ना कहीं होता है। यदि आप इस चैनल के साथ बने रहें तो कहाँ पर इसका प्रयोग कहाँ किया जाए ये सब आपको देखने को मिलेगा। जैसे पॉइंट एंड फिगर चार्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पर बहुत से कम लोग इसको देखते हैं, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट होता है। ठीक इसी प्रकार अगर लाइन पे देखें तो देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हमारा उसका हेड, एंड दिस इज़ द राइट शोल्डर। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन पर इसने चेक किया, फिर प्राइस नीचे की ओर अभी तक गिरता आ रहा है। प्राइस ये नहीं कि गिरना बंद कर दिया, प्राइस अभी तक इसका गिरता हुआ आ रहा है। वैसे नियम के अनुसार जो हमारा टारगेट होना चाहिए, टारगेट कहाँ तक रखना चाहिए, टारगेट जितनी इसकी हाइट है, जैसे कि हमारी हाइट देखिए, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है हमारी लमसम 10%, तो 10% इसका टारगेट होना चाहिए। लेकिन उसके बाद ही प्राइस अगर गिरा तो गिरने दीजिए, लेकिन जो नियम अनुसार है हम उसके हिसाब से अपना टारगेट रखते हैं। अब आता है हमारा दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। फिर आपको हम एक इमेज दिखाएंगे, जैसा कि यदि आप देख सकते हैं ये भी सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा ही होता है, बट समझ लीजिए कि हेड एंड शोल्डर का जस्ट मिरर इमेज ये हमेशा कहाँ देखने को मिलता है, हमेशा डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। जहाँ पर प्राइस हमारा सपोज कीजिए गिर रहा है, ये पैटर्न के बनने के बाद वहाँ से प्राइस अप ट्रेंड की ओर चला जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपको हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अभी ये कहाँ पर बना था हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दीपक नाइट्राइट। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस शेयर में हमारा निजी निवेश है,
यहाँ पर कोई भी जितने भी शेयर और चार्ट पैटर्न डिस्कस किए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से डिस्कस किया जा रहा है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एजुकेटर से सलाह मशवरा अवश्य करें, रिस्क को एनालाइज करके ही निवेश करें। इसलिए यहाँ पर जो भी चीज़ डिस्कस की जा रही है कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन यदि हम यही चीज़ कैंडल स्टिक चार्ट पर देखें तो हमको देखने को नहीं मिलता। लेकिन यही अगर हम लाइन चार्ट पे देखें तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। यहाँ पर इस स्टेट में हमने भी ट्रेड लिया था और यहाँ से लमसम 10% अपसाइड हमारा बाई से चल रहा है, 10% का हमारा प्रॉफिट इस समय चल रहा है। इसका टारगेट कैसे निकाला जाए? जो टारगेट का नियम है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि या तो आप जो इसका हेड है, हेड तक जितनी इसकी हाइट लमसम 10%, जो कि हमारा अचीव हो चुका है हमारा 10%, लेकिन हम इसको अब भी होल्ड किए हुए हैं। क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर है इंडिया में जिनको हम लोग इंडिया का वॉरेन बफेट कहते हैं, आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर। वो कहते हैं व्हाट आर द ब्लडी टारगेट्स क्या होते हैं? जब तक शेयर आपकी डायरेक्शन में बना हुआ है आप उसके साथ बने रहिए। वो कहते हैं कि यदि सही शेयर आपके साथ है तो उसके साथ समय काटो, यानी कि उसको होल्ड करो। यदि आप गलत शेयर में पड़ गए हैं तो उसको समय पे काटो, यानी कि स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। लेकिन भारतीय शेयर बाज़ार में लोग क्यों नुकसान करते हैं? क्योंकि बहुत से लोग स्टॉप जो शेयर में लॉस हो रहा है उसको होल्ड किए बैठे रहते हैं, और जिसमें 10-15% प्रॉफिट हुआ तुरंत काटो। लॉस करने की क्षमता तो आपको स्वयं मिल जाती है, लॉस करने की क्षमता तो स्वयं आपको भगवान देते हैं, लेकिन प्रॉफिट बर्दाश्त करने की क्षमता आपको स्वयं लानी पड़ती है। इसलिए हम इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। हमारा टारगेट लमसम यहाँ 2900 का है, 2900 क्या उससे ऊपर भी। अगर यहाँ पर हमको बिजनेस का सिग्नल नहीं मिला तो हम इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि दीपक नाइट्राइट एक मल्टी बैगर शेयर है। यदि आप इसका लॉन्ग टर्म व्यू देखें मंथली टाइम फ्रेम पर तो आपको देखने को मिलेगा कि दीपक नाइट्राइट एक मल्टी बैगर शेयर है। तो इसको बेचने का कोई उचित नहीं बनता जल्दी, जब तक इस चार्ट पे सिग्नल ना आ जाए। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर हमने जितने भी आपको चार्ट पैटर्न्स बताएं वो वीकली टाइम फ्रेम, मंथली या फिर डेली टाइम फ्रेम पे दिखाएं। आपको हमने हावरली या मिनट का चार्ट क्यों नहीं दिखाया? कहते समझदार को इशारा काफ़ी है, क्योंकि एज आ मेरा जो एक्सपीरियंस है, यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने घर का खर्चा जो है उसको चला सकते हैं, अपना जेब खर्च निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो तो आपको इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग ही ऐसी चीज़ है जिससे कि हम बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर पाते हैं। एक ट्रेडर उतना नहीं कमा पाता जितना कि एक इन्वेस्टर कमा लेता है। हम ये नहीं कहते कि आप 10 साल का निवेश करो, मेरा खुद का भी निवेश कोई 1 साल से ऊपर नहीं होता। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हमने आज खरीदा तो मैंने कल बेच देता हूँ। मैं कम से कम किसी भी शेयर को 5 से 6 महीने अथवा 1 साल यानी वीकली टाइम फ्रेम को देख कर ही ट्रेड में लेता हूँ। और यहाँ पर इसीलिए आपको वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड बताया। तो सर दो चार पैटर्न्स हो गए, एक हमारा हेड एंड शोल्डर, दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब आते हैं अपने तीसरे चार्ट पैटर्न्स पे, जिसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बनता है। ये भी हमारा बुलिश ट्रेंड, जहाँ पर कि जो हमारा शेयर है वो अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड के शेयर में देखने को मिलता है। इसमें 2 समान पीक आपस में देखने को मिलती है। जैसे कि देखिए ये एक पीक दूसरे पीक के लमसम समान है, और जहाँ पर इनमें ट्रेंड लाइन खींची है इसको नेक लाइन बोलते हैं। इस नेक लाइन के ब्रेकडाउन के बाद प्राइस एक बार इस नेक लाइन को टेस्ट करने आता है। अगर ये फेक होगा प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा, यदि ये ब्रेकडाउन सही है तो प्राइस टेस्ट करता है फिर वापस नीचे की ओर। अब प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। तो डबल टॉप पैटर्न आपको आइसर मोटर के चार्ट पर देखने को मिलेगा। एक समय आइसर मोटर्स ये भी मल्टी बैगर शेयर के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इस समय यह साइडवेज में चल रहा है। जैसे कि आप बताया ना हमने कि आपको ट्रेंड, जैसा हमको बताया कि ट्रेंड जो हमारा है वो 3 प्रकार के होते हैं, डाउन ट्रेंड, साइडवेज एंड अप ट्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लंबी तेज़ी के बाद
जो हमारा आइथर मोटर का चार्ट है, ये लमसम अच्छा खासा तेज़ी दिखाने को मिला। इसमें 50 रुपये का शेयर 3000 का हो गया था। तो ये डबल टॉप पैटर्न जो है, एक लंबी तेज़ी के बाद दो समान पीक देखने को मिलती है, इसी को कहते हैं हम डबल टॉप पैटर्न। इसमें टारगेट रखने का नियम भी वही तरह है जैसे कि उसमें था, जिसमें जितना इसकी हेड की हाइट है, वो जैसे लमसम इसकी हाइट कितनी है, लगभग 20% की इसकी हाइट है, तो इसका अपना टारगेट भी हम 20% नीचे रख सकते हैं। जैसे कि देखिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे अपना हम टारगेट रख सकते हैं। तो ये है हमारा डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न एक एग्जांपल आपको हम और दिखा देते हैं, सोनाटा सॉफ्टवेयर। इससे आप देख सकते हैं ये हमारा शेयर है सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसमें भी एक डबल टॉप पैटर्न देखने को आपको मिलेगा। ये मंथली चार्ट है, माफ़ कीजिएगा, वीकली चार्ट पे आपको देखने को चाहे मिले। हाँ ये देखिए, कोई भी चार्ट पैटर्न यदि आपको देखना हो तो मेरी बात ये ध्यान दीजिएगा कि कैंडल स्टिक को हटा के लाइन चार्ट का प्रयोग करें, क्योंकि लाइन चार्ट पे ही कोई पैटर्न क्लियर दिखता है हमको। यदि हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचें तो आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन के बाद शेयर नीचे, जो हमारा टारगेट है उतना हमको इस शेयर में हमको मिल गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5% का इसकी हाइट है, तो 5% का शेयर लगभग 10% तक नीचे चला आया था, लेकिन नियम के अनुसार हमको 5% लेके वहाँ से निकल जाना है। अब आता है हमारा डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न भी सेम जैसे कि उसमें, बस इसकी मिरर इमेज हमको इसमें देखने को मिलेगी। हम इसको आपको दिखाते हैं ईक्लर्स के चार्ट पर। ये भी हम पर एक डिस्क्लेमर दे दें कि ईक्लर्स में हमारा निजी निवेश है, इसलिए यहाँ पे कोई भी शेयर डिस्कस किया जा रहा है तो कोई भी आपको बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से ही इसको डिस्कवर किया जा रहा है और इसमें प्रयास करेंगे कि आपको एक अच्छा नॉलेज दिया जाए। अब इसमें नॉलेज क्या देंगे आप देखिए, तनिक होल्ड कीजिए। आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर जैसा कि हम बताएं कि डबल बॉटम पैटर्न्स एक बेयरिश ट्रेंड के शेयर में देखने को मिलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इक्लर्स काफ़ी दिनों से ये गिर रहा था, गिरते गिरते इक्लर्स में दो डबल पीक बनी जो कि बॉटम की तरीके दिख रही थी। आप देख सकते हैं कि प्राइस गिर रहा है, उसके बाद दो डबल पीक यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद आप देख सकते हैं कि 5 से 6 महीने तक प्राइस अपने दर से हिला ही नहीं। जो आम पब्लिक होती है 5-6 महीने में वो अधीर हो जाती है कि इस प्राइस हिला क्यों नहीं, हिला क्यों नहीं। यही तो फ़ायदा होता है बड़े इन्वेस्टर का, क्योंकि अब ये आप यदि यहाँ वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम साफ सब बता रहा है कि हम मुझको अच्छी क्वांटिटी में ख़रीदा गया है। ग्रीन वॉल्यूम यही तो शो कर रहा है कि मुझको अच्छी क्वांटिटी में ख़रीदा गया है। और जो यहाँ पे आपको लाल लाल कलर के सिग्नल दिख रहे हैं, यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर यानी कि जो रिटेल कैटेगरी होती है, आम जनता बेचती है और बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इसको ख़रीदते हैं। 5 से 6 महीने तक वो हिला नहीं या कह दीजिए इसको हिलने दिया नहीं गया, क्योंकि आम पब्लिक यहाँ से निकल जाए। और जब आम पब्लिक यहाँ से निकल जाती है तभी इसमें बड़ा रैली देखने को मिलता है। ऐसा कि आप देख सकते हैं हमने भी 5-6 महीने तक इसको होल्ड किया, क्योंकि चार्ट पर कहीं से कुछ भी बेचने का सिग्नल नहीं आ रहा था, कि चार्ट कहीं से भी हमको ये नहीं कहा था कि मुझको बेचो, मैं ख़राब हो गया हूँ मैं, ऐसा कहीं भी हमको, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमारा चार्ट तब का बना हुआ है और अभी भी बना हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक तरफा रैली आई। ये लमसम 700 का शेयर इस समय 2800 रुपये, लगभग 1.5 साल में ही 4 गुना हो गया। यहाँ पर भी जो शेयर है यहाँ पर एक टाइम लगा कि उसको बेच देना चाहिए, लेकिन देखा हमने क्लोजिंग इसके नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं, और फिर ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर ये एक पैटर्न, इसको भी बोलते हैं, पैटर्न का नाम नहीं याद आ रहा है, यहाँ पर भी एक पैटर्न ही बना हुआ है जिसको एक सिग्नल दे रहा है कि जितनी रैली इससे पहले बन चुकी है फिर इतनी बड़ी ही रैली इसके बाद ही बनेगी। यानी कि ये शेयर 5000 तक का प्राइस में ट्रेड करने की क्षमता रखता है। तो ये हमारे मेन पैटर्न पे था कि पैटर्न हमारा डबल बॉटम है, जितनी इसकी हाइट है उतना ही हमको उसमें टारगेट लमसम यहाँ तक का, मतलब 1200 तक का टारगेट हम रख सकते थे। और देखिए यहाँ पर लेने के बाद थोड़ा शेयर कंसोलिडेट किया, यानी कि आम पब्लिक बेच के निकल गई, क्योंकि उसने तो भाई नियम पढ़ा था, किताबी ज्ञान, कितने भी हमको बेच के निकलना है, जबकि यहाँ पर कोई बेचने का सिग्नल नहीं था।
जिसने बेचा। अब इस कैंडल को यदि आप देखें तो सिर्फ यही कैंडल हमारे ख्याल से 20% की बनी होगी, यानी एक हफ्ते के अंदर 20% की तेज़ी, माफ़ कीजिएगा 20% नहीं 25% की तेज़ी देखने को इस शेयर में मिली थी। तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम पैटर्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। उससे पहले आपको ये एडवाइस दे दें कि यहाँ पर जो भी शेयर का जिक्र किया गया है सब एजुकेशन पर्पस के हेल्प से ही किया गया है। यहाँ पर कोई भी बाई या सेल करने का सिग्नल या रिकमेंडेशन नहीं है। आप फ्यूचर में किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा आवाज़ हमारी हकला रही है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, सिस्टम पर हमने फर्स्ट वीडियो बनाई है। यदि आप हमारा साथ देते हैं तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि बेटर से बेटर नॉलेज शेयर मार्केट के ऊपर आप पर हम लेकर आएंगे। और शेयर मार्केट इतना ही बदनाम नहीं है, जुआ नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट संभावनाओं पर व्यक्त है। शेयर मार्केट में कुछ भी 100% संभव नहीं है, लेकिन जो भी संभव है वो आपको हम दिखाएंगे। यदि आप पैटर्न्स की ही बात करें, आप किताबी ज्ञान ले ले जाएंगे तो 50 से ऊपर चार्ट पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें 5 से 6 पैटर्न्स ही ऐसे हैं जो कि कारगर हैं, जिनमें से आज हमने 4 आपको बता दिए हैं, और 4-5 पैटर्न हैं जो कि कारगर हैं, जैसे कि बुलिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश सॉसर पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, और भी 2-4 पैटर्न हैं जो कि डायमंड पैटर्न बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ भी बनता है अपना प्रभाव ज़रूर दिखाता है। तो ऐसे ही वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस पे भविष्य में भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।